जो 4 कार्यक्रम हुए हैं वो इस प्रज्ञा भवन में आयोजित हुए हैं। हालांकि बतरस के जो कार्यक्रम होते हैं या होने होते हैं उनका कोई स्थान फिक्स नहीं रहता। प्रायः ये जगह जगह पर होते हैं और आज यहाँ पर हैं तो ये हमें सौभाग्य मिला है कि हम आप लोगों का स्वागत कर सकें। मैं बतरस संस्था की ओर से, इस परिवार की ओर से, प्रज्ञा भवन की ओर से यहाँ पर आए हुए सम्मानित कृष्णकाल जी सर, मृत्युंजय सर, देवकुड़ी साहब, विनोद सिंह सर, विवेक निराला जी, सुमित सर, आशीष सर, सूर्यनारायण सर यहाँ पर उपस्थित हैं, ब्रजेश जी और उनके साथी नाम मैं भूल रहा हूँ, डॉक्टर भूपेन जी, पूजा पाठक जी, संजीव मिश्रा जी, आकांक्षा जी और जो भी साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं कईयों से परिचित नहीं हूँ, लेकिन ये सौभाग्य का विषय है कि हमारे यहाँ ये जो संख्या सीमित है इसका उद्देश्य भी है कि हम जो बात करें वो उनके बीच में बात करें जिसको वो समझ सकें और उनके द्वारा वो बात कही जाए जो उस बात को अच्छी तरीके से कह सकें। तो आज ये दिन सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि यहाँ पर मंच और श्रोता दोनों भी बहुत प्रबुद्ध वर्ग से हैं। मैं बतरस के बारे में बताऊं, हालांकि मेरे अधिकतर साथी बतरस के बारे में परिचित हैं, लेकिन बतरस की जो शुरुआत है वो एक बैठकी से हुई। एक यही जरिया कॉलेज है और हम 8-10 लोग बैठे कि कुछ बातचीत किया जाए, तो बातचीत होती रही, लेकिन कहा गया कि इसका कोई नाम दे दिया जाए। कोई नाम नहीं था और दिलीप भाई जी के द्वारा एक नाम दिया गया कि हम लोग बातें कर रहे हैं तो इसको भी बतरस नाम दे दिया जाता है। और जब बतरस नाम दे दिया गया तो हम लोगों ने कहा ये बतरस नाम तो बड़ा हल्का सा लगता है, साहित्यिक नाम तो बड़े गूढ़ से होते हैं, कहीं हमको हल्के में न लिया जाए। तो ये हुआ कि नाम बदल देंगे, लेकिन मैं कहूँ कि बतरस ने अपने काम से वो नाम पैदा किया कि आज हमारे सभी साथी बतरस से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं, उसके बिना हम अपने आप को अधूरा समझते हैं। प्रायः बतरस के 2 कार्यक्रम साल भर में निश्चित हैं। एक तो पहला ये स्मरण है आज जीवन हम लोग करते हैं, जिसमें जो कि किसी ऐसे रचनाकार के ऊपर कार्यक्रम करते हैं जो प्रायः उसके पुत्र द्वारा या किसी संस्था के द्वारा उसका कहीं पर कोई कार्यक्रम न किया गया हो, वो यहाँ पर उपेक्षित सा हो या हमारे समाज में उसका नाम न हुआ हो, तो हम लोग ऐसे नाम को ढूंढते हैं और उन पर कार्यक्रम करते हैं। पहला ये कार्यक्रम होता है और उसी कार्यक्रम में हम लोग एक वरिष्ठ रचनाकार सम्मान, नवोदित रचनाकार सम्मान और श्रोताओं की जो दिक्कत है उसको देखते हुए हम लोग एक श्रोता सम्मान भी उसमें देते हैं। ये जो त्रिदिवसीय कार्यक्रम है ये प्रायः वर्ष में एक बार होता है और ये 3 दिवसीय इसलिए है कि एक दिन हम लोग यात्रा करते हैं, जो साहित्यकार हैं उनके यहाँ जाते हैं और वहाँ गोष्ठियाँ भी होती हैं, और दूसरा दिवसीय जो कार्यक्रम होता है वो आज जो आपके सामने है कि हम 4 रचनाकारों या 5 रचनाकारों जो अपने बीच हैं या वो बाहर के हैं उनके बीच उनका पाठ करें और उन्हीं के सामने हम उनकी समीक्षा भी करें। प्रायः कवि सम्मेलन या बहुत चीज़ें ऐसी होती जा रही हैं कि श्रोता भी नदारत रहते हैं, कोई बातचीत नहीं हो पाती उन रचनाओं पर। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने ये योजना बनाई कि नहीं, रचनाकार भी सामने हो, श्रोता भी सामने हो और उसका समीक्षक भी सामने हो, तो शायद हम लोग उसके बारे में कुछ बेहतर जान पाएँ। इसको देखते हुए हम लोगों ने ये कार्यक्रम निर्धारित किया। और तीसरे दिवस में जो कार्यक्रम होता है, इस आज के ही कार्यक्रम में शाम को दिलीप जी के, एकता जी के संयोजन सांस्कृतिक संध्या का भी कार्यक्रम है। तो कल सुबह जो कार्यक्रम होगा उसमें हमारी भाभी जी प्रोफेसर स्वाति सिन्हा जी का ये मेन उद्देश्य रहता है कि कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम अगर हो, या बतरस का भी ये उद्देश्य है कि हम लोग साहित्यकार जब मिलते हैं, 10 लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो हमें हमारे ही बीच में वो बातें रह जाती हैं। प्रायः उनमें हम अपने बुजुर्गों के बारे में, उनके अनुभवों के बारे में, या फिर अपने भविष्य के जो बच्चे हैं
उनके बारे में ना तो हम बात कर पाते हैं, ना ही वो लोग शरीक हो पाते हैं। तो इसको देखते हुए ये अनूठा आयोजन ऐसा होता है जिसमें अपने एक पीढ़ी पिछली और अगली आने वाली पीढ़ी को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम तय किए गए हैं। तो कल सुबह का जो कार्यक्रम होता है वो भविष्योन्मुखी पतरस में पतरस परिवार के बच्चे, वो चाहे नृत्य करते हों, चाहे गायन करते हों, जो भी करते हैं, वो एक कार्यक्रम होता है। और उसके बाद आदरणीय बड़े भाई डॉक्टर कृष्ण कुमार जी के संयोजन में एक बहुत महत्वपूर्ण रचनाकार के विषय में पूरी उनकी रचना प्रक्रिया के बारे में एक सत्र होता है। ये पतरस के तो ये कार्यक्रम है। मैं और एक बात बता दूं कि पतरस एक ऐसी संस्था है जिसका ना तो कोई अध्यक्ष है, ना कोषाध्यक्ष है और ना ही कोई कोष है। ये बहुत अजीब सा लगता है कि कार्यक्रम इतने बड़े बड़े होते हैं, आखिर बिना कोषाध्यक्ष, बिना किसी समिति के, बिना किसी संगठन, कैसे ये संभव हो पाता? कोष आता कहाँ से है? तो कोष जब कार्यक्रम तय होता तो अपने आप आ जाता है। और कोष की बातें तो हम करते हैं, लेकिन कोष के रूप में जो हमारे सामने ये प्रबुद्ध वर्ग हमसे जुड़ जाता है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा कोष का काम करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों के अंदर ऊर्जा पैदा होती है कि हम लोग ये कुछ काम कर पाएँ। और ख़ासकर जब हमारे बड़े आप हैं, मृत्युंजय जी हैं और भी साथी जो दादा हैं, जब ये इतना कह देते हैं नहीं बच्चा काम बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, हम लोग पूछते हैं भाई कोई गलत तो नहीं कर रहे हैं, कुछ कर तो नहीं रहे हैं, तो कहते नहीं बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो अजीब सी एक ऊर्जा हम लोगों के अंदर पैदा होती है और उसी के क्रम में ये कार्यक्रम अपने आप होते जाते हैं। कोष हम लोग अपने आप जो साथी हैं, एक संयोजक मंडल 5 लोगों का है और आयोजन समिति में भी 10-12 लोग हैं। अब की बार हम लोगों ने एक समिति ऐसी बनाई कि जो साथी सहयोग करना चाहें तो एक आधिकारिक पतरस के रूप में हम लोगों ने एक ग्रुप बनाया कि जो मिनिमम 1000 रुपये की सहायता करेगा साल भर में, उसको हम लोग जो है वो आधिकारिक, हालांकि ये कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो लोग देते हैं उसका एक ग्रुप बना के अधिकारी पतरस है, उनसे बातें होती हैं। बाकी जो नहीं होते उनका भी सम्मान रहता है और उनका हम लोग जो है पूरा सम्मान के साथ वो पतरस से एक दूसरे ग्रुप में जुड़े हुए हैं। तो मैं अब ज़्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि कार्यक्रम आगे लंबा है और सारे साथी बैठे हुए हैं, सारे कवियों को सुनना है, समीक्षा को सुनना है, मैं बहुत कुछ न कहते हुए एक बार फिर पुनः यहाँ पर पधारे हुए सभी महानुभावों का स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ और आशा करता हूँ कि पतरस का ये आयोजन आप लोगों के आशीर्वाद से, आप लोगों के सहयोग से सफल होगा। इसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी की भूमिका भी